back. Hello my dear students. I am Ankit sir. वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर पीएसएम ग्रुप पे आप सब व्यूवर्स विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत है। फिर से मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया। मैं अंकित सर हार्ड वर्क मैं आप लोगों के लिए करता हूं कि बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है घर में बैठते हुए वो ना होने पाए, चूँकि इन द प्रेजेंट टाइम आपके क्या सारे स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं। किस कारण से? ड्यू टू लॉकडाउन, राइट। सो मैं अंकित सर आपका हमदर्द हम सफ़र मैं आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करता हूँ। सो मैं चाहूँगा मेरे इस वीडियो को देखें, पूरा ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेनली आज जो बेस्ड होगा ये वीडियो आपका होगा क्या, एक ऐसी थ्योरम इसको बोलते हैं प्रमेय, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। ये है एक ऐसी थ्योरम जिसको आप जब पढ़ेंगे ना, आप अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपली, बहुत ही क्लियर, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन तौर पे आप क्लियरली जब मैं आपको समझाऊंगा आप भी कहेंगे सर वाकई मज़ा आया जो आपने बताया। तो वो उस थ्योरम का नाम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन प्रमेय, राइट। आपने नाम सुना होगा। सो आई होप इफ़ यू हैव स्टूडेंट्स ऑफ 9 to 12 या 6 to 12 या हाई एजुकेशन के आप विद्यार्थी हैं, सो आई होप मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने जो है नाम सुना होगा और वो आप पढ़ करके आए भी होंगे। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा एंड आपका 12th बोर्ड एग्जाम, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होती है? आपका पाइथागोरस नाम के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, गणितज्ञ हुए, उन्होंने बताया, क्या बताया कि इसमें आपका 3 लाइन्स होंगी, 3 लाइन से घिरी हुई आकृति होगी। क्या, जिसको क्या कहते हैं आप? इसको आप कहते हैं, आप कहते हैं क्या? त्रिभुज कहते हैं जिसको। 3 लाइन से जो घिरी हुई आकृति होती है उसको होती है क्या? त्रिभुज बोलते हैं। इट मीन्स क्या? ट्रिंगल, राइट। अब ट्रिंगल कैसा हो, कहाँ पे कैसे उसकी जो है एक्सेस, उसकी भुजाएं टच करती हूँ किसको, सो मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने बताया सिंपली कि एक कोई एज्यूम कर लें, जैसे कि आप देखें, लुक एट दी बोर्ड। पहले आप मैं नाम डाल दूँ बोर्ड पे, ये देखिए पाइथागोरियन क्या है? आपकी प्रमेय है ये पाइथागोरियन प्रमेय। ये देखें, आप देख रहे हैं ना। सो पाइथागोरस ने बताया कि कोई एक, आप धरती पे भी खड़े हैं, कोई एक आप जो है एज्यूम कर लें, मान लें कोई एक क्या बेस, उसका आधार मान लें। सपोज कीजिए वो आप 3 मीटर लंबा हो या 3 किलोमीटर भी हो, 3 सेंटीमीटर भी हो, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखें एक फिगर, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको, ये देखें मैंने आधार खींचा, ये कितना दिया है? 3 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस दी है कितनी है? आपकी 3 मीटर है। सो इन्होंने बताया कि आधार कोई हम ले लें 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, एज यू लाइक, जैसी आप माप उचित समझें, राइट। तो इस लाइन का जो सेकंड पॉइंट हो, देख रहे ना, सेकंड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर एक लाइन क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दें, एक लंब खींच दें इसे मिलाते हुए सेकंड पॉइंट से। देखें, आइए ये देखें, ये किया, देख रहे हैं ना आप लोग, राइट। सो जो परपेंडिकुलर लाइन का जो अब पॉइंट है ना, ऊपर का जो पॉइंट हो और जो बेस का जो ये फर्स्ट पॉइंट था, इसको मिलाने वाली रेखा, ये देखें, ये देख रहे हैं, इसको क्या मिलाने वाली रेखा। ये सपोज कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। और इसके लिए जो कंपलसरी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है वो क्या है आपका? होना ही चाहिए, मस्ट बी कंपलसरी, राइट। क्या कि बेस का सेकंड पॉइंट, परपेंडिकुलर का फर्स्ट पॉइंट, जहां पे इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को टच करें, राइट। सो वो कौन सा आपका एंगल जनरेट करते हो? 90 डिग्री। दिस इज द ट्रिंगल, कौन सा? राइट एंगल ट्रिंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्रिंगल, राइट। ये देखें, ये आपका कौन सा बनाया जा करके? राइट एंगल, और ये क्या है? ट्रिंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रिंगल को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो, राइट। तो बेस आपके 3 मीटर दे रहा है और आपका परपेंडिकुलर आपका 4 सेंटीमीटर दे, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो ये आपकी क्रॉस जो तिरछी लाइन है, ये क्या होती? इन दोनों बेस और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होती। इन्होंने ये बताया था पाइथागोरस ने। बहुत ही एक तरीके बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हुए। आप देखें
इन्होंने एक फार्मूला जनरेट कर दिया था इसी के माध्यम से। क्या किया था, देखिए लिखा हुआ है आपका, सपोज इसके नाम दे दें ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। सो इन्होंने बताया था क्या, कर्ण का स्क्वायर, देखें आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ इन्होंने ये जनरेट करके बताया कि जो आपकी तिरछी लाइन जो होगी इसकी लेंथ कितनी होगी, राइट। तो आप चाहे आपके खेत की माप हो, आप जिस घर में निवास करते हैं आपके घर की माप हो, राइट, आप सो सिंपल, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सिंपली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगी। इन्होंने ऐसा एक सरल सा फंडा ला करके रख दिया, उसी फंडे को मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत ही सरल शब्दों में। जो भी मेरे विद्यार्थी, मेरे प्रिय व्यूवर्स, विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पूरा जरूर देखें और देखने के बाद मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा इंक्रीजमेंट होता रहा। मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहा हूँ, चूँकि हार्ड वर्क मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ। सो इन्होंने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इट मीन्स इसको अगर इंग्लिश में कहें तो बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये देखें, ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है क्या, कर्ण, ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका क्या, आधार। ये आप देखें, और यहाँ पर जो कोण बनना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, शुड बी कंपल्सरी, राइट। तो इन्होंने ये बताई, ये आपके फार्मूला आया जनरेट होकर के। अब इसके अगर वैल्यू निकालें, सपोज मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, आप देखें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर धन आधार 3 का स्क्वायर, इसको ऐड किया कितना आ गया इसका 16, इसका 9 बराबर इसका आ गया कितना 16 9 25। देखिए इस तरफ हमारा क्या था, कर्ण का स्क्वायर था, कर्ण का स्क्वायर, ये देखें कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा आया है क्या 25। ये इस तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो इस पर अंडर रूट चला जाएगा। सो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, और ये अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, इट मीन्स वर्गमूल किसका होता है बच्चों, सिंपल सा 5 का होता है। दिस इज अ 5, आंसर आपका 5 मीटर आ गया। आपका कितना आ गया, 5 मीटर आ गया, ये आपका 5 मीटर आया। देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, राइट। आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और यूपी बोर्ड जो कि आप एनसीईआरटी न्यू सिलेबस पर बेस्ड हो गया आपका, इसके आप छात्र हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आप समझने का प्रयास करें। मैं किस तरह बहुत ही सिंपली मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, सिंपल सी इक्वेशन है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए भी ये कंपलसरी है, आप अगर हाई स्कूल या इंटर के आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए कंपलसरी है, ये आपका पीछा लाइफ टाइम नहीं छोड़ेगी, समझिए। उन्होंने बताया, अब आप इसमें देख रहे हैं ना, सिंपल इसमें आपका ये आधार हुआ, ये आपका लंब हुआ, ये कर्ण, ये कर्ण को फाइंड करने को कहता है। और इसमें जो आपका एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपका तथ्य कि जो ये बेस और परपेंडिकुलर के जो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के तौर पर जनरेट होते हों, 90 डिग्री को फॉर्मेट करते हों। तो वो जो जनरेट जो आपका ये ट्रायंगल जनरेट होकर आएगा वो क्या आएगा, समकोण त्रिभुज। इसको आप समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। और इस फार्मूले को जो जनरेट होकर के आता है ये आपका क्या होता है, पाइथागोरियन प्रमेय। ये आप देखें, इसको पाइथागोरियन प्रमेय कहते हैं। कुछ भी और भी मैं इसके तथ्य हैं जो मैं बताना चाहूँगा। आप देखिए, अगर सपोज करें मैं यहाँ से क्या मान लूँ, ये देखिए ये आपका थीटा कोण है, देख रहे हैं ना आप, ये भी आपका क्या है, थीटा कोण है। अब आप कहेंगे सर आपने थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ थीटा की तो कहीं बात ही नहीं आई। देखिए बिल्कुल राइट, यहाँ 90 है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, देखिए हम लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी डज इक्वल टू 180, राइट। देखिए आपका बी कितना गिवन है, देख रहे हैं बी कितना गिवन है, कितना है आपका 90, तो कोण ए प्लस कोण बी आपका 90 डिग्री गिवन है, प्लस कोण सी बराबर 180। हमें कोण ए और सी अगर निकालना हो तो देखिए राइट एंगल में ये तो आपके क्या होंगे, ये थीटा ये भी थीटा। देखिए कोण ए की जगह थीटा हमने रख दिया 90 डिग्री,
और प्लस सी की जगह थीटा रख दिया, ये आपका 180 डिग्री आ गया, राइट। ये देखें थीटा थीटा हो गया 2 थीटा, उधर ये जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 बचेगा। थीटा से थीटा बराबर आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों जो एंगल आ गए 45 और 45, देखिए 45 45 90 और 90 ये कितना हो गया 90 90 180। दिस इज द सिंपल फैक्ट। तीनों का क्या, तीनों एंगल का योग कितना आया है 180 आया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, आप अगर इसको राइट डाउन करना चाहे कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह यदि होती भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करा सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगा 8881084332, राइट। मैं इसको रफ करने वाला हूँ, आप भी राइट डाउन करना चाहे कर सकते हैं। मैं कुछ आपको तथ्य बताऊँगा और भी आप देखें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और ख़ास तौर से जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कंपलसरी मस्ट हो जाती है। ये आप देखें, मैं बताना और भी कुछ इसके तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इसी से संबंधित मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे कि देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, आपने नाम सुना होगा, आई होप कि आप लोगों ने नाम सुने हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के आपके क्या रेशियोज होते हैं। इट मीन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक। सो सिंपल, राइट। अब मैं आपको सिंपली मैं सारे अनुपातों के मान मैं इस त्रिभुज से निकाल कर दिखाऊंगा, क्या कितने कैसा मान निकल के आएगा। देखिए होता क्या है, लाल बटे कक्का आप लोगों ने जो है ये देखिए लाल बटे कक्का देख रहे हैं ना, पढ़ा होगा। देखिए 6 अल्फ़ाबेट लिखे हैं, ABCD के 6 ही तो अल्फ़ाबेट लिखे हैं, राइट। देखिए पहला साइन, फिर कॉस, फिर टैन, राइट। उसके बाद कॉट, सेक, कॉसेक। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल सा। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये इतना पार्ट हुआ साइन का। साइन बराबर अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब मैं अगर आधार कहूँ कॉस को बोलूँ मैं तो कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ण। उसके बाद मैं अगर टैन को बोलूँ तो लंब बटे आधार। ये तो आपका साइन कॉस टैन। अब आता है उल्टा कॉट बराबर जो हो जाएगा आधार बटे लंब। उसके बाद में सेक बराबर कर्ण बटे आधार, उसके बाद क्या हो जाएगा कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब। अब मैं आपको इसी के माध्यम से, मैं इस चित्र के माध्यम से आपको मैं वैल्यूज फाइंड करके दिखाऊंगा क्या होती हैं। सो सिंपल, बिल्कुल सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। देखें इस तरफ ही आप देखें, जैसे कि लिखा मैंने कोण क्या मान लिया, एंगल ये मान लिया थीटा। सो साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ साइन थीटा की, मैं जानता हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए ये देखें लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या, इस थीटा के सामने लंब हमारा क्या है, ये है ना लंब। इट मीन्स 4 सेंटीमीटर, तो लंब हुआ 4 और बटे कर्ण हमारा कितना दे रखा है 5, तो 4 बटे 5। देख रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैल्यूज आपसे निकलवाता, फाइंड करवाता है, ये आप समझें। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड परीक्षा, राइट। देखें आप साइन थीटा निकला, उसके बाद में अब आता साइन के बाद कॉस थीटा का मान अगर निकाले तो आधार बटे कर्ण। आधार तुम्हारा क्या हुआ, ये 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, और कर्ण कितना 5, तो 3 बटे 5, राइट। उसके बाद में आता आपका टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। सो सिंपल, यहाँ से देखिए लंब ये आपका हुआ और क्या आधार आपका ये हुआ। सो 4 बटे 3। टैन के बाद फिर आता है कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार आपका 3 और लंब कितना 4, तो 3 बटे 4, राइट। उसके बाद में आपका आ जाएगा क्या सेक थीटा बराबर आ जाएगा आपका क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कितना कर्ण 5 और बटे आधार 3, 5 बटे 3। उसके बाद में बचा लास्ट आपका बचा क्या कौशिक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। ये देखें आप कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका कितना 5 और लंब कितना 4। देखिए सो सिंपल, बिल्कुल आपने क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यूज को क्या कर लिया फाइंड कर लिया, बिल्कुल सिंपली। आप क्या इसमें कुछ टाइम लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। और मैं अंकित सर हार्ड वर्क मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको आप जो है समझने का प्रयास करें, क्योंकि हार्ड वर्क मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मैं समझूंगा कि आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। सो दैट इज़ इनफ फॉर डे, राइट। वेलकम।